हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बैकुंठ धाम, चाहिए तो सिर्फ इस महान मातृरूपी सोने से भरपूर पुण्य असम धाम। मैं फिर इस धरती पर जन्म लूंगा। असम के महान विप्लवियों ने फांसी के कटघरे में खड़े होकर ये महान वाक्य बोला था। आज देश का ये शुभ पावन आजादी का अमृत महोत्सव पर सभी महानुभावों को याद करके सत सत नमन करता हूँ। मैं सुनील कुमार सिंह हूँ, आप लोग सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं असम का कुछ महान विप्लवियों का बारे में बोलना चाहता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुतों ने देश मातृ के लिए बलिदान दिया था, तो इतना कम समय में सभी का बारे में बोलना संभव नहीं। मैं सिर्फ गिने चुने कुछ महान देश प्रेमियों के बारे में बोलने का कोशिश करूंगा। पहले मैंने मृत्युंजयी पियोली फुकोन जी का बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। 1826 सन में यांडाबू संधि के फलस्वरूप स्वाधीन असम ब्रिटिश राज का हाथ में चला गया। ये बात असम वासियों के लिए असह्यकर था, इसलिए ब्रिटिश का शासन खत्म करने के लिए वो लोग दृढ़ संकल्प था। असम में पहले स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व पियोली फुकोन ने किया था। उस समय असम में चल रहा है अंदरूनी झगड़ा का सुजुग लेकर सेनापति बदन चंद्र बरफुकन ने पहले मान को बुलाया था। फिर मान को भगाने के लिए ब्रिटिश राज का सहायता लिया था। वही ब्रिटिश बाद में यहाँ बैठ गया। बैठने के बाद वो लोगों का जुल्म शुरू हो गया। वही जुल्म पियोली फुकोन को भी कतई पसंद नहीं था, इसलिए वो बगावत करने लगा। पियोली फुकोन सेनापति बदन चंद्र बरफुकन का पुत्र था। पिता ने किया भूल का प्रायश्चित्त करने के लिए वो जीवन भर संग्राम करते रहे, लेकिन कामयाब हो नहीं पाया। ब्रिटिशों ने उसी को दूसरी सजा कर फांसी में चढ़ा दिया। फांसी के समय वो शारीरिक बहुत कमजोर था, लेकिन उनका मनोबल बहुत दृढ़ था, इसलिए वो पंगु होकर भी ब्रिटिश जैसा एक शक्तिशाली जाति के साथ अहरा संग्राम किया था। परवर्ती हम मनीराम देवान जी का बारे में बात करेगा। मनीराम देवान जी असम का स्वाधीनता आंदोलन का एक महान विप्लवी था। पहले उन्होंने इंग्रजों का आश्वासवाणी पाकर वो लोगों का सहयोगी श्रेष्ठादर होकर काम किया था। बाद में जाकर वो गलत साबित हुआ। मनीराम देवान जी का पूरा नाम था मनीराम दत्त देवान बरभंडार बरुआ। वो बचपन से भी बहुत बुद्धिमान, साहसी, देशप्रेमिक और विचक्षण राजनीतिक नेता था। 1838 सन में जब अंग्रेजों ने आहूम राजा पुरंदर सिंह का पास से शासनभार छीन लिया था, तब मनीराम देवान जी का मालूम हुआ अंग्रेज लोग कम चतुर नहीं है, इसलिए जड़ मजबूत होने से पहले उखाड़ देना चाहिए। ये सोचकर वो जाकर कलकत्ता में गवर्नर जनरल का साथ मुलाकात किया। उस समय अंग्रेजों ने असम में चाय बागान खोलने के लिए असम टी कंपनी नामक एक संस्था का गठन किया। शुरुआत में उन्होंने वो लोग का सहयोगी होकर कंपनी का दीवान का पद संभाला, लेकिन बाद में जाकर 1844 सन में उस पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कंदर्प सिंह को उजान असम का शासनभार देने के लिए बरलाट का पास आवेदन किया और एक विशिष्ट आदमी का हाथ में एक चिट्ठी देकर कंदर्प सिंह का पास भेजा। वो चिट्ठी में यह गोपनीय बात लिखा था कि बरलाट ने वो लोगों का प्रस्ताव नहीं मानने से वो लोग सिपाही विद्रोह का जैसा बगावत करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो चिट्ठी ब्रिटिश का अनुगत एक आदमी हरनाथ पर्वतीय बरुआ का हाथ में लग गए। उन्होंने वो चिट्ठी तब का शिवसागर जिला का डिप्टी कमिश्नर हॉडरेट साहब का हाथ में दे दिया।
उस चिट्ठी का सूत्रों लेकर 1857 सन का 7 सितंबर कंदपेश्वर सिंह और उन्हीं का एकांत सहयोगी पियली बरुआ को भी बंदी बना लिया। दूसरी तरफ कलकत्ता से भी मनीराम देवान को भी बंदी बना लिया। कलकत्ता से मनीराम देवान को असम लाया गया। यह में हॉल्ड्रेट साहब का हाथ में वो लोगों का विचार बाहर दे दिया। विचार का नाम पर प्रहसन करके राजद्रोह का अपराध में 1858 सन का 23 फरवरी मनीराम देवान और पियली बरुआ को फांसी का हुक्म दिया। उनका कुछ दिन बाद 26 तारीख को जोरहाट नगर में वो लोगों का फांसी हो गया। ऐसा करके वो जन आंदोलन भी नाकाम हो गया। फिर आया कनकलता की कहानी। 1942 सन का अगस्त महीना पूरा देश भर महात्मा गांधी जी का नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस बहुत जोरदार से हुआ। दूसरी तरफ असम में भी उसका प्रभाव पड़ा। असम का नगांव जिला का अंतर्गत बेबेजिया, जुंगाल बल्हू, बारोपुजिया, ब्रह्मपुर आदि जगह पर पुलिस का गोली चलाने से कलाईकुच, हेमराम बरा, गुनाबी बरदोलोई, हेमराम पातर, तिलक डेका, ठगी सूत, बोलो सूत, लक्ष्मी हाजरिका, भोगेश्वरी फुकोनोनी आदि विप्लवियों का मृत्यु हुआ। ब्रिटिश सरकार की जुल्म को चुनौती देने के लिए दरंग जिला का गहापुर थाना में जातीय तिरंगा पताका लहराने के लिए 20 सितंबर का दिन धार्य किया गया। उसी दिन सुबह होते होते आदमी का जुआर चारों तरफ दिखाई देने लगा। स्वाधीन भारत की जय, महात्मा गांधी जी की जय नारे लगाकर आदमी का जुलूस थाने का तरफ बढ़ने लगा। उसी दल का सामने 16 साल की युवती कनकलता तिरंगा झंडा हाथ में लेकर सबका आगे थी। वो थाना चौहदी के अंदर घुसते दूसरी तरफ से सिपाहियों का बंदूक से गोली निकालकर उसका अंतर्भेद किया। तिरंगा झंडा उसका हाथ से गिरते गिरते मुकुंद काकती ने पताका थाम लिया। वो भी सिपाही का गोली में धराशायी हुआ। गहपुर थाना का चौताल संग्रामियों का खूनों से लथपथ हो गया, लेकिन संग्रामी ने जैसा तैसा करके थाने का ऊपर तिरंगा झंडा लहराया। अंतिम में अमर शहीद कुशल कुंवर का कुछ बातें आप लोगों का सामने पेश करना चाहता हूँ। 1942 सन का गण आंदोलन शुरू होते होते पुलिस का अत्याचार जोर शोर से चलने लगा। हजार संग्रामी को गिरफ्तार किया गया। जगह जगह पर हिंसक कार्य होने लगा। देखा जाए तो पूरा देश जुड़ के एक जोरदार जन जागरण हुआ। उसी समय पर असम का सरुपथार का नज़दीक में एक रेल दुर्घटना हुआ। उसी दुर्घटना में ब्रिटिश सिपाही मारा गया। उस दुर्घटना का मूल अभियुक्त करार देकर उसी अंचल का गांधीवादी अहिंसा का पुजारी कुशल कुंवर को दोषी साब्यस्त करके फांसी दिया गया। अंतिम समय में उन्होंने वही बोला, देश के लिए जीवन देकर मैं खुद धन्य मानता हूँ। 1943 सन का 15 जून जोरहाट जेल में उन्हीं का फांसी हुआ। फांसी का दिन सुबह जब उन्हीं को नींद से जगाने को गया तब वो गहरी नींद में था। नींद टूटने के बाद वो निर्भीक होकर पूछा, क्या मेरा समय हो गया? ऐसा साहसी उत्तर कोई मृत्यु पथयात्री का पास से उम्मीद कर नहीं सकता। ऐसा महान पुरुष को हमारा सत प्रणाम। यही आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और पसंद है तो लाइक कर देना। परवर्ती वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान।